हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज हम लोग एनटीए के टेस्ट नंबर 54 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बस क्विक रिवीजन के लिए है और जितने भी एनटीए के टेस्ट पेपर हैं वो पीडीएफ में हमारे चैनल पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट टू द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। पहला है द हेलिक्स मेक्स अ कंप्लीट स्पाइरल टर्न एवरी 34 एंगस्ट्रम। दूसरा क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रम। फिर बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड इज 3.4 एंगस्ट्रम, ये भी आपका सही है। और डी क्या बोल रहा है, ईच स्टैंड ऑफ डीएनए, ईच स्टैंड ऑफ हेलिक्स हैज़ अ बैकबोन मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट। तो अल्टरनेटिंग राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट यहाँ जो बोल रहा है वो आपका जो है गड़बड़ लग रहा है, तो आपका ये जो है गलत है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के बारे में पूछ रहा है, इनकरेक्ट क्या है। तो मेंबर आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट में तो फाइकोमाइसिटीज पाया ही जाता है, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्पॉन्जेज स्पोर्ट्स आर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। तो स्पोर्ट्स जो है इंडोजीनियसली ही प्रोड्यूस होता है फाइकोमाइसिटीज में, ये भी आप जानते हैं, एनसीईआरटी का लाइन है। थर्ड बोल रहा है जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय रिडक्शन डिवीजन। तो जाइगोस्पोर जो है आपका रिडक्शन डिवीजन के द्वारा नहीं होता है। ये आपका जाइगोस्पोर कैसे प्रोड्यूस होता है, फ्यूजन ऑफ नेबरिंग गैमेटेंजिया से जो है आपका जाइगोस्पोर का प्रोडक्शन होता है। और डी ऑप्शन क्या बोला, दे शो ऑल टाइप ऑफ सिंगैमी, तो ये भी आपका सही है। फिर देखिए टू नंबर क्वेश्चन को, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सम कैरेक्टर्स आर गिवन बिलो, बायलैटरल सिमेट्री, सेकंड बोल रहा है ट्रिप्टोब्लास्टिक, सेगमेंटेड और सीलोमेट। तो इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द टू फाइला आर कैरेक्टराइज बाई द एवब ऑल कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखिए एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा का अगर हम लोग देखें तो ये बायलैटरल सिमेट्री भी है, ट्रिप्टोब्लास्टिक भी है, सेगमेंटेड भी होता है और सीलोमेट भी होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर में देखिए, इन C4 प्लांट केल्विन साइकिल ऑपरेट इन, केल्विन साइकिल कहाँ पे ऑपरेट होता है, तो ये जो है स्टोमेटा ऑफ बंडल सीथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ये केल्विन साइकिल या C4 साइकिल जो है C4 प्लांट में जो है आपका केल्विन साइकिल चलता है स्टोमेटा में। फिर बोल रहा है फिफ्थ नंबर, एज कंपेयर टू डायकॉट रूट मोनोकॉट रूट हैज़। तो मोनोकॉट रूट की बात की जाए तो इसमें ज़्यादा जो है जाइलम बंडल्स होता है मोनोकॉट रूट में, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन को देखिए, एग्जामिन द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द करेक्शन, ये ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए प्रोटीएज डिस्ट्रॉयड प्रोटीन, ठीक है, आरएनए डिस्ट्रॉयड आरएनए और डीएनए डिस्ट्रॉयड डीएनए। तो सी में क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अकर, नो ये चेंज एंड ओनली आर स्टेन विल बी ऑब्जर्व। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेड वायरुलेंट एस स्टेन बैक्टीरिया विथ नॉर्मल आर स्टेन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या पता करना है, करेक्ट ऑप्शन आपको पता करना है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो आपका इसमें क्या हो जाएगा कि ये सी जो है ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट ऑकर, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है और कोई भी चेंज नहीं होगा और आर स्टेन वहाँ यहाँ पे बस ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पोटैटो आर। तो पोटैटोज की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, पेरेनकाइमेटस ट्यूबर्स होता है, ठीक है। पोटैटो में पेरेनकाइमेटस ट्यूबर होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एट्थ नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, नॉन इपिनेफ्रीन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। तो नॉन इपिनेफ्रीन कहाँ सिक्रेट किया जाता है, इस सुप्रा रीनल मेडुला से आपको नॉन इपिनेफ्रीन जो है, नॉर इपिनेफ्रीन जिसको बोल रहे हैं, नॉर इपिनेफ्रीन जो है वो सिक्रेटेड होता है। फिर नाइन्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इन डेड स्पेस ऑफ ह्यूमन लंग इज नॉर्मली। तो डेड स्पेस में अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली ये 150 ml तक होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। टेंथ नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ये सबसे पहले पहला ऑप्शन क्या बोला, डोमिनेंट
गैमेटोफिटिक जनरेशन ये होता है, फिलामेंटस राइजोइड भी इसमें होता है, एम्फीबियस हैबिटाट भी ब्रायोफाइट में आपको होता है, लेकिन इसमें एसेसरी स्पोर का फॉर्मेशन ब्रायोफाइट में नहीं होता है। फिर देखिए 11th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है? ये पहला क्या बोल रहा है, वेल एक्सपोज्ड स्टामेन। स्टामेन तो देखिए आपका ये वेल एक्सपोज तो है ही यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड स्टिकी। तो यहाँ पे लाइट और स्टिकी पॉलन ग्रेन होगा, तो यहाँ पे लाइट और स्टिकी इसका पॉलन ग्रेन नहीं होगा। वर्साटाइल यहाँ पे एंथर है, तो ये तो डायरेक्ट यहाँ से आपको, ये ओवरी भी यहीं पे है और एंथर भी यहीं पे है, तो इसका लाइट एंड स्टिकी रहना जरूरी नहीं है। फेडर स्टिग्मा एंड ट्रैप टू पॉलन ग्रेन, ये आपका सही है। और इट इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज, ग्रासेज में ये कॉमन होता है, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, ग्रासेज में ये एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एनिमोफिली होता है, और पॉलन ग्रेन क्या होता है, लाइट और नॉन स्टिकी होता है, ये स्टिकी नहीं होता है। क्यों नहीं स्टिकी नहीं होता है? अगर स्टिकी हो जाएगा तो फिर इसको जहाँ पे जाना है वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, कहीं और ही ये एडहेयर हो जाएगा, तो इस कारण से ये स्टिकी नहीं होता है। 12th नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, विच व्हाट इज ट्रू अबाउट अर्थवॉर्म, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वरफिश। तो इसके लिए ट्रू क्या है? तो इसमें क्या है, दे ऑल पॉजेसेस डॉर्सल हर्ट इसमें पाया जाता है, ठीक है। डॉर्सल हर्ट, ये सारे के सारे में डॉर्सल हर्ट इसमें पाया जाता है। फिर 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, द टेबल बिलो गिवन द पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ ये 10 स्पीसीज ए से जे तक दिया हुआ है इन 4 एरिया A to D, कंसिस्टिंग द नंबर इफ हैबिटाट गिवन विथ इन ब्रैकेट अगेंस्ट ईच, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज। तो यहाँ पे आपको बताना है, आपका ये देखिए, ये आपको AIPMT में पहले आया हुआ क्वेश्चन है, नीट नहीं, उस समय AIPMT बोलते थे, तो उसमें पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में जाकर के तो ये आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है D ऑप्शन इसका करेक्ट है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन में देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर। तो ये एंटार्क्टिका में जो है ओजोन होल सबसे ज़्यादा होता है। फिर 15th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कॉलम फर्स्ट ये लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी डिफेंस, एंड कॉलम सेकंड लिस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन, मैच द टू कॉलम, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन। तो पहला क्या बोल रहा है, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पैथोजन दैट हैव इंटर्ड इनसाइड। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका जो सरफेस बैरियर है वही आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। थर्ड में क्या बोल रहा है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी में आपका क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज जो कि ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र होता है प्लासेंटा से, तो ये जो है आपका पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी में आ जाएगा। फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की अगर बात की जाए तो ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और इंटरफेरॉन जो है आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हो जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन फ्यूनेरिया नंबर ऑफ पेरिस्टोमेटल टीथ इज, सॉरी पेरिस्टोमियल टीथ इज। तो पेरिस्टोमियल टीथ फ्यूनेरिया में पूछ रहा है, तो फ्यूनेरिया में पेरिस्टोमियल टीथ जो है आपका 32 होता है, ठीक है। 17th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल रैंक कंटेन ऑर्गेनिज्म लिस्ट सिमिलर टू वन अनदर। तो ये क्लास आपका इसका हो जाएगा। क्लास में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है लिस्ट सिमिलर होता है एक दूसरे से, जीनस नहीं हो सकता है, फैमिली भी नहीं होगा और स्पीसीज भी नहीं हो सकता है। 18th नंबर क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स। तो बर्ड्स में जो है आपका 4 लिम्ब जो है नहीं पाया जाता है। 4 लिम्ब कैचिंग में मॉडिफाइड होता है, आपको विंग्स में वो मॉडिफाइड होता है। फिर 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, ओवरी इज हाफ सुपीरियर एंड हाफ इन्फीरियर कहाँ पे होगा, तो ये पीच में होगा, पल्मरोज पीच हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे पेरीगाइनस बोलते हैं पल्मरोज पीच में, हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, गिवन बिलो आर 4 मैचिंग ऑफ एन एनिमल एंड इट्स काइंड ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो आपको बताना है सही इसमें क्या क्या है। पहला देखिए, पहला क्या कर रहा है, सिल्वर फिश।
ट्रैकिया से होगा, ये बिल्कुल सही है। स्कॉर्पियन में बुकलंग्स होता है, और सी स्क्विड में क्या होता है, फेरेंजियल गिल से आपका रिस्पायरेशन होता है। तो ये तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सही है। फिर बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ, क्या चीज़ का बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है बैक्टीरियोफेज। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्या बोल रहा है, ऑल प्रोटीन हैव 18 अमीनो एसिड। 18 अमीनो एसिड जरूरी नहीं है कि 18 अमीनो एसिड ही होगा, 20 अमीनो एसिड एक्चुअली में होता है। बोथ इन ऑफ प्रोटीन आर बोथ एंड सिमिलर नहीं होता है, एक ए टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑल प्रोटीन आर सॉल्युबल, सारा का सारा प्रोटीन जो है आपका सॉल्युबल नहीं होता है, कुछ इनसॉल्युबल भी होते हैं, ठीक है। फिर प्रोटीन आर फॉर्म्ड बाय एमाइड सी एन बॉन्ड, तो ये जो है आपका सी एन बॉन्ड से ही बनता है, एक सी टर्मिनल और एक एन टर्मिनल आपका होता है। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, विच इज रिलेटेड विथ रिंग बॉम्ब। तो रिंग बॉम्ब जो है आपको माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और आपका ईपीडर्मोफाइटॉन, तीनों से आपका रिंग बॉम्ब होता है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंगल सेल प्रोटीन कैन यूजफुल इन ऑल एक्सेप्ट। तो सिंगल सेल प्रोटीन किस में होगा, प्रिवेंटिंग शिफ्ट फ्रॉम मीट टू ग्रेन एज डाइट बाई ह्यूमन बींग्स। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द ऑकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड वाइल द अदर 3 आर करेक्ट। तो अदर 3 करेक्ट बोल रहा है, मतलब एक रॉन्ग क्या है इसमें। पहला देखिए, इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एसिडियंस, ये आपका सही है, ठीक है, नोटोकॉर्ड के बारे में। सेकंड बोल रहा है, इट इज रिप्लेस्ड बाई वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, तो ये वर्टिबल कॉलम एडल्ट फ्रॉग में आपका ये भी होता है। थर्ड जो है आपका क्या है कि इट इज एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ये आपका गलत है, ये थ्रू आउट द लाइफ आपको एब्सेंट नहीं होता है। ये लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्प्लियॉक्स, तो ये आपका एम्प्लियॉक्स में क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन डज नॉट ऑकर। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किस में नहीं होगा, तो ग्लिसरल्डिहाइड जो है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये, तो ये आपका नहीं होगा। फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इज फाउंड इन, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा, तो ये जो है आपका कहाँ पाया जाएगा, ये देखिए 2 टाइप का होता है, एक कैराटिनाइज्ड होता है, एक नॉन कैराटिनाइज्ड होता है। और जो स्किन के एपिडर्मिस में है वो कैराटिनाइज्ड टाइप का प्रेजेंट होता है। और कॉर्निया हो गया, कॉर्निया ऑफ आई, इनर सरफेस ऑफ आईलिड, लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, लोअर पार्ट ऑफ फैरिंग्स और ओइसोफेगस, वेजाइना, वेस्टिब्यूली ऑफ द कैविटी जो है ये नॉन कैराटिनाइज्ड टाइप ऑफ आपको स्क्वामस एपिथेलियम होता है। तो यहाँ फैरिंग्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सारा का सारा आप यहाँ से याद कर सकते हैं। फिर 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंट्री इन द टेबल इज रॉन्गली मैच्ड, तो कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है। मोनेसियस पर्प्यूरिस और इसके क्या कर रहा है, स्टैटिन और लोअर ब्लड कोलेस्टेरॉल, तो ये आपका सही है। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस करता है और क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। फिर क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटिलियम, इसमें क्या कह रहा है, लाइपेज ऑयल स्टेन रिमूवल, ये आपका नहीं है, ये गलत है। इसमें क्या होता है कि आपका ये देखिए क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलियम, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपको ऑयल स्टेन के रिमूवल के लिए कैंडिडा लाइपोटिका जो है आपको रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन, हेट्रोस्पोरी कहाँ पाया जाता है, सिलाजिनेला, आइसोइड्स और मार्केसिला जो है सब में आपको हेट्रोस्पोरी पाया जाएगा। फिर देखिए रबर इज फॉर्म्ड बाई, तो रबर द ब्लवर इज फॉर्म्ड बाई, तो ब्लवर ये किससे बना होगा, तो ये देखिए आपका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, फाइन वाइट फाइबर, फैट ग्लोब्यूल फाइबर, ब्लड वेसल और येलो ये फाइबर इसमें और है। तो इससे जो एडिपोज टिश्यू का जो लेयर है वही आपका ब्लबर बनाता है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोड्यूसर इज अ ट्री लार्ज tree that if producer is a large tree that support a number of herbivorous animal which are further attacked by ectoparasite, the pyramid of number shall be, तो pyramid of number जो है यहाँ पे inverted हो जाएगा, ठीक है।
32 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुपर ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग, तो ये किस में यूज किया जाएगा? द क्वालिटी ऑफ मिल्क इन वेरियस ब्रीड ऑफ काऊ, फिर और क्या कर सकता है इससे? द क्वालिटी ऑफ मीट इन वेरियस ब्रीड ऑफ बुल, और जो है ब्रीडर्स ऑफ ये ब्रीड्स ऑफ रैबिट एंड सीप। सारा का सारा आपका करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द करेक्टली मैच पेयर। करेक्टली मैच पेयर आपको बताना है, तो यहाँ पे देखिए ये कॉलिसिस्टोकाइनिन जो है ये क्या करता है? पैंक्रियाटिक एंजाइम को स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन करने के लिए। फिर 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी कोडेड बाई फॉलोइंग गिवन HNRNA इफ ऑल द कोडॉन कंटेनिंग सिंगल एंड मोर देन वन साइटोसिन रिप्रेजेंट द इंट्रॉन। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो कोडॉन ट्रिपलेट होता है, तो उसके हिसाब से आपका 7 एमिनो एसिड जो है कोड करेगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए, द नंबर ऑफ ये सेक्स क्रोमोसोम इज फाउंड टू बी नॉर्मल इन, तो ये आपका जो है डाउन सिंड्रोम में आपका ये नॉर्मल के तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये 21 ट्रायोसोमी होता है, तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्कैपुला इज लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन डॉर्सल पार्ट ऑफ द थॉरेक्स बिटवीन द, ये कहाँ पाया जाता है? सेकंड एंड सेवंथ रिब के बिटवीन पाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ अ व्हाइट ब्लड सेल आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो है आपका यहाँ पे देखिए 3 लोब है या 3 न्यूक्लियस, इसमें आपको 3 लोब्ड न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा कि ये न्यूट्रोफिल का डायग्राम है, और इसमें अगर वैल्यू की बात की जाए तो 60 से 65% होता है, और इसका फंक्शन क्या है? माइक्रोब्स को डिस्ट्रक्ट करना। फिर देखिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाई DN/dt RN इंटू K-N/N/K, ठीक है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट रॉन्गली मैच्ड पेयर, तो रॉन्गली मैच्ड इसमें क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है एंथ्रोसाइनिन जो है ये करता है। फिर प्रोटीन इंसुलिन एक प्रोटीन है। काइटीन जो है पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज जो है हेट्रोपॉलीमर है, सेलुलोज जो है हेट्रोपॉलीमर नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ fetus and the appearance of hair on its head are usually observed during which month of pregnancy, तो ये 5th month of pregnancy में होता है, तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, टू क्रॉस बिटवीन द सेम ये पेयर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन विच द सोर्स ऑफ द गैमिट आर रिवर्स्ड इन वन क्रॉस इज नोन एज, तो यहाँ पे क्या होगा? रेसिप्रोकल क्रॉस आपका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्लांट प्लेस्ड नियर अ विंडो बेंड्स टुवर्ड बिकाउज बेंड्स आउटवर्ड बिकाउज, तो ये क्यों होता है? ऑक्सीजन के कारण से होता है, और ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट इसको बोलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, तो मिसमैच किस में हो जाए? सोलर एनर्जी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट काउज, यहाँ पे देखिए फॉसिल फ्यूल बर्निंग से रिलीज CO2 होता है। फिर आपका न्यूक्लियर पावर जो है आपका रेडियो एक्टिव बेस ये देता है। फिर सोलर एनर्जी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो सोलर एनर्जी से तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो ही नहीं सकता है, तो ये आपका गलत है। बायोमास बर्निंग से आपको CO2 रिलीज होगा। फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच STD विथ पैथोजन, तो सिफिलिस जो है आपका ट्रिपेनोमा प्लैटिनम के कारण से होता है सिफिलिस। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बायोलिस्टिक या जीन गन इज सुटेबल फॉर, तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल में आपको जीन गन का यूज किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी, तो आपका क्या कह रहा है? पहला, डाइवर्सिटी इंक्रीज फ्रॉम लोअर टू द हायर लैटिट्यूड, ये आपका गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट काउज ऑफ द एविल क्वाड्रेंट इज हैबिटेट लॉस, तो ये आपका बिल्कुल सही है। थर्ड क्या बोल रहा है? IUCN रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट आर एक्सटिंक्शन ऑफ 87 प्लांट स्पीसीज, 87 प्लांट स्पीसीज, यहाँ पे आप नंबर याद रखिएगा 87, ये आपका सही है, तो B और C आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्टडी द फॉलोइंग कॉलम चूज द करेक्ट मैच, तो करेक्ट आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहला क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या हो जाएगा आपका? ये इसका मैग्नीज रिस्पॉन्सिबल होगा, वहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में जो है आपका मैग्नीज हो सकता है वहाँ पे। फिर आपका बी में क्या बोल रहा है? डाइजोट्रॉपी, तो डाइजोट्रॉपी के लिए क्या हो जाएगा? मॉल्बेडनम हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है नीट में। फिर आपका
सी में क्या कर रहा है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कॉपर के कारण से हो जाएगा। फिर बायोसिंथेसिस ऑफ IAA, तो ये जो है आपका जिंक के कारण से होता है। तो ये सारे के सारे मेटल्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी था वो याद रख लेंगे आप। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स, तो आपको बताना है इसमें। ये देखिए कैल्सीटोनिन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, ये बिल्कुल सही है। फिर ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द ये ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल ड्यूरिंग बर्थ, ये भी आपका सही है। फिर ग्रेव्स डिजीज इज काउज्ड बाय मैल फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड के मैल फंक्शन से आपका नहीं होगा। फिर ADH स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इंक्रीज इन यूरिन प्रोडक्शन, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। DNA फिंगरप्रिंटिंग रेफर टू, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या है कि इसमें क्या होता है, मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ DNA सैंपल्स होता है। 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज मोस्ट इन मोस्ट एनिमल एक्सेप्ट ह्यूमन इज, तो ये एक्स शेप्ड कर्व आपका आता है, बाकी में जे शेप्ड भी आ सकता है। फिर 51 नंबर, विच आर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सजेस्ट द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीट एंड केप्ट सील्ड इन वेसल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, फीवर इन मलेरिया इज ड्यू टू, फीवर क्यों होता है, रिलीज ऑफ मीरोजॉइड फ्रॉम द रेड ब्लड कॉर्पोसल्स के कारण से फीवर आपका आ जाता है। फिर देखिए read the following statement A, B, C and D with respect to chromosome and select the right option having correct statement, तो पहला आपका क्या बोल रहा है कि टीलोमियर इज हेट्रोक्रोमेटिन इन नेचर, तो ये आपका सही है। सेकंड क्या है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम हैज क्रोमोजोम क्लोजर टू इट्स एंड, ये भी आपका सही है। थर्ड क्या बोल रहा है, सैटेलाइट इज लोकेटेड नियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये आपका गलत हो जाएगा। और फिर लास्ट क्या बोल रहा है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम एंड ये आर एल सेपेड, तो सब मेटासेंट्रिक जो है आपका एल सेपेड ही होगा। 54 नंबर, कैस्टर्ड इज डैश सीड, तो कैस्टर्ड जो है डाइकोट एल्ब्यूमिनस सीड आपका हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, इन इंडिया ह्यूमन पॉपुलेशन इज हैवीली ये वेटेड टुवार्ड्स द यंगर एज ग्रुप एज रिजल्ट ऑफ, तो ये क्या होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन इंडिविजुअल एंड हाई बर्थ रेट के कारण से होता है। फिर अ कंडीशन वेयर अ इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर बोथ पेयर ऑफ लिंक्ड जीन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी पोजेसेस 2 डोमिनेंट जीन एंड 1 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड 2 रिसेसिव ऑन अदर इट इज सेड टू बी, तो ये जो है सिस अरेंजमेंट आपका हो जाएगा। 54 नंबर देखिए, 57 नंबर देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी जो है क्लिस्टोगैमी जो है हम लोग ये ऑटोगैमस के ही कंडीशन में आता है, ठीक है। मस्टर्ड में क्या होता है, मस्टर्ड में अल्टरनेट फैलोटैक्सी और ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर आपका प्रेजेंट होता है। व्हेन पॉलन ग्लैंड ऑफ द ये फ्लावर पॉलिनेट द स्टिग्मा ऑफ एंथर ये फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज, तो इसको जिटिनोगैमी हम लोग बोलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यूज एंड डिसयूज थ्योरी जो है लैमार्क के द्वारा किया गया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कौन दिए थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपका डार्विन दिए थे। फिर स्पार्क डिस्चार्ज एपैरेटस जो है ये मिलर के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था। और अगर म्यूटेशन की बात की जाए तो ह्यूगो डिवेरिस के द्वारा बोला गया था। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो है ब्रेन मेनली अफेक्टेड होता है, ठीक है। 52 नंबर को, विच आर द फॉलोइंग द पॉलन ट्यूब इंटर वाया चला जा, तो ये जो है कैसुडेनिया में आपका होता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग प्रोटीन, तो प्रोटीन के रिगार्डिंग फॉल्स क्या है, प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट द होमोपॉलीमर, ये आपका सही है, ठीक है। फिर कोलेजन इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ये भी आपका सही। रोबस्ट इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होल बायोस्फीयर, ये भी आपका सही है। द फर्स्ट एमिनो एसिड इज द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड द सी टर्मिनल एमिनो एसिड एंड द लास्ट एमिनो एसिड इज कॉल्ड द एच अन टर्मिनल एमिनो एसिड एन टर्मिनल, ये आपका गलत हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन द डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ मैमलियन हार्ट इट इज ऑब्जर्व दैट it possesses two chambered fish like heart, 3 chambered frog like heart and finally 4 chambered stage which
टू विच हाइपोफाइसिस कैन बी एबव साइट्स स्टेटमेंट बी अप्रॉक्सीमेटेड। तो ये बायोजेनिक लॉ जो है हैकल के द्वारा जो दिया गया था उसके कारण से हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आउट ऑफ द ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्शन ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज। तो यहाँ पे पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा। इफ देयर इज मोर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एनालाइज। तो ये सीरम ग्लोबुलिन जो है आप एनालाइज कर सकते हैं उसमें। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इवॉल्व द ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फिलोपियन ट्यूब। तो इन विट्रो में क्या होगा, आइडर जाइगोट और द इम्ब्रियो अप टू द 8 सेल स्टेज जो है आप दे सकते हैं फिलोपियन ट्यूब में। फिर 68 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बेस्ट सूटेड एज अ क्लोनिंग वेक्टर टू इंट्रोड्यूस नीमेटोड स्पेसिफिक जीन इन प्लांट। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस जो है आपका इसका राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अप लिफ्ट अप द रिब। ये आपका गलत है। आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ओनली, नहीं, ये बोथ ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। फिर थोरेसिक कैविटी इज एनाटॉमिकली ऑन राइट टाइट चैम्बर। तो ये आपका बिल्कुल सही है। हेल्दी मैन कैन इंस्पायर अप्रोक्सीमेटली 1000 ml पर मिनट एयर को। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है कंट्रोल्ड बाई, तो ये थायरोक्सिन के द्वारा कंट्रोल होता है, BMR जिसको बोलते हैं। द मोस्ट एडाप्टिव फैगोसाइटिक ब्लड ये WBC जो है कौन है, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है मोस्ट फैगोसाइटिक आपका नेचर का होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल किस में होगा, टोट्स में तो एक्सटर्नल होता है, फ्रॉक्स में भी एक्सटर्नल होता है, डॉग्स में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कैटफिश में आपका ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। फिर देखिए, द आर्क्यू ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इज, तो ये एनारोबिक रिस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो आर्क्यू का वैल्यू कितना आ जाए, CO2/O2, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ह्यूमन डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम, तो कहाँ से फ्लो करेगा, राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल ड्यूरिंग द आर्टियल सिस्टोल। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इन मोस्ट इफिशिएंट ड्यूरिंग द एलिमिनेट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल इमिशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मेजर रोल प्ले करता है। ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज नोन एज टू इकोटोन, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन को। वाटर लॉस इज इन गटेशन इज, तो वाटर लॉस गटेशन में क्या होगा, इम्प्योर वाटर जो है आपका लॉस होता है गटेशन में। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन आपका होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ट्राई कैरपिलरी सिंग कार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन फ्लावर ऑफ, तो ये जो है आपका लिलियेसी में पाया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इन ग्लोमेरुलस इज मेंटेन ड्यू टू, तो यहाँ ये कैसे मेंटेन किया जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल बीइंग स्लाइटली लार्जर देन द इफरेंट आर्ट्रियोल, तो इसके कारण से क्या होता है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर मेंटेन किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट जिम्नोस्पर्म आर, तो मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म जो जेरोफिटिक आपका होता है, जो क्योंकि हिल्स और रॉक पे जो है आपका ये ग्रो करता है। फिर विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज इन्फेक्टिव इन फॉर मॉस्क्यूटो, तो गैमेटोसेटिक स्टेज जो है आपका मॉस्क्यूटो के लिए भी इन्फेक्टिव होता है फीमेल एनोफिलिस में। फिर 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइटोसिस ऑकर इन, तो माइटोसिस कहाँ पे होगा, बोथ हैप्लोइड इंडिविजुअल एंड डिप्लोइड इंडिविजुअल में हो सकता है। फिर 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वर्किंग ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, तो स्टेरॉइड हार्मोन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, दे इंटर इनटू टारगेट सेल एंड बाइंड विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड एक्टिवेट द स्पेसिफिक जीन फ्रॉम अ प्रोटीन, तो ये आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाई अ कम्बिनेशन ऑफ, तो ये कैसे ये ट्रीट किया जा सकता है कैंसर, सर्जरी से, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको कैंसर ठीक किया जा सकता है। व्हाट इज मेंट फॉर डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन, तो डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन का मतलब क्या होता है, एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाई मोर देन वन कोड, तो यही जो है आपका डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन आपका होता है। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एन ऑर्गेनिक सबस्टांस दैट कैन विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाई इंजाइम इज, तो ये जो है आपका स्पोरोपोलिनिन जो है हार्डेस्ट सबस्टांस एक तरह से बोलते हैं, ठीक है, नेचर का, जो कि हाई टेम्परेचर एसिड बेस किसी से भी नहीं उसको कुछ फर्क पड़ता है। 88 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस बाई, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्लासेंटा के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन को देखिए,
89 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बेकिंग ऑफ ब्रेड। तो बेकिंग ऑफ ब्रेड जो है साइक्रोमाइसिटिस सर्विसेज जो है आपका ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेकिंग ऑफ ब्रेड। 90 और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्सन इज वियरिंग स्पेक्टिकल्स विद कॉनकेव लेंस फॉर करेक्टिंग विजन वाइल नॉट यूजिंग द ग्लासेस, द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन हिज केस विल बी। तो ये जो है रेटिना के सामने आपका ये इमेज बनता है। इसमें क्या है, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो आईबॉल क्या होता है कि लॉन्गर हो जाता है और इमेज जो है रेटिना के पहले बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है डिफेक्ट ऑफ आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स या कॉनकेव लेंस से इसको सही किया जा सकता है। अब हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, विच with respect to atomic spectrum each line of Lyman series is due to electrons returning। तो ये क्या हो जाएगा, from a particular higher energy level to n is equal to 1। तो ये आपका जो है n is equal to 2, 3, 4, 5 ये से n is equal to 1 तक आपका हो जाएगा सही। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 75% अल्कोहल बाई मास मस्ट बी यूज टू प्रिपेयर 150 cc ऑफ 30% अल्कोहल बाई मास। तो ये जो है अगर आप लोग इसको निकालें तो कितना आ जाएगा आपका 67.5 ml आपका आ जाएगा आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 10 to 2 एंड ये 300 केल्विन अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 101.325 ये केल्विन पास्कल किलो पास्कल। कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन आपको निकालना है, तो वर्क डन अगर आप इसका निकालें तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 201.6 किलो जूल आपका आ जाएगा वर्क डन। फिर यहाँ पे देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ द टू आयन फॉर्म द लिस्ट गिवन बिलो हैव द सिमेट्री दैट इज एक्सप्लेन्ड बाई सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। यहाँ पे देखिए AND बोल रहा है, तो AC जो है का चार्ज ऑफ केटायन, ये आपका क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, एन आइडियल गैस ओबेइंग काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैसेज कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज। तो क्यों नहीं लिक्विफाइड किया जा सकता है, क्योंकि फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन इट्स मॉलिकुलर आर नेग्लिजिबल। तो इस कारण से लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है। फिर देखिए, फॉर गैस फेज विच ऑफ फॉर गैस फेज रिएक्शन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन आर करेक्ट। ये भी देखिए, ये भी आपका मिसप्रिंट है।